जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट नदीम रहमान। आप देख रहे हैं 44। मेरे पास इस वक्त साबका जनरल कौंसलर है साकर रहमानी साहब, जो कि बहुत अच्छे बंदे हैं। इनसे बात करते हैं और 14 अगस्त के हवाले से इनका पैगाम लेते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इसाक भाई, आप 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज़ादी का दिन है और ये हमारे बड़ों ने आज़ादी किस तरह हासिल की, बड़ी जदोजहद बड़ी कुर्बानियों के साथ 14 अगस्त का दिन हमारे लिए आता है। ये मनाने का तरीका हम सब ने अपने लहदा अपना लिया है। 14 अलग बना लिया, इससे मुराद हम अब मुसलमान हैं, हम सब 14 अगस्त हम एक हैं। इस दिन हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। 14 अगस्त की आज़ादी के हवाले से हम सब एक हैं। हम किसी पर तनकीद नहीं करते। हम ये है उनके लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए दुआ करें। 14 अगस्त मनाने का ये तरीका है और ये तरीका नहीं है जो पाकिस्तान का परचम है 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान के परचम लहराया जाए। यानी कि आपका कहना है कि जब 14 अगस्त आए तो 14 अगस्त वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान का परचम हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान का परचम हाथ होना चाहिए। हम जो मुसलमान हैं, हम बेवतन हैं, हम इसलिए एक हैं। पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। हमारे कुर्बानियाँ देना पाकिस्तान के लिए सब की, सियासियों की, बड़ों की, छोटों की, सब एक हैं। मुसलमान हैं हम। हमने जो लहदा जो झंडे उठा लिए हैं ना 14 अगस्त वाले दिन, ये नहीं होने चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहराएं और पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने और बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि 14 अगस्त वाले दिन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी परचम होना चाहिए और जो है सब पाकिस्तान का नारा मारे, ना कि किसी जमात का। जी।